मॉर्निंग स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के वीडियो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव को पढ़ चुके हैं तो लगभग रिफ्लेक्सिव को भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों रिलेशन को की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। मतलब इफ R is subset of A cross A, then R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric एंड ट्रांसिटिव। तीनों कंडीशन को जो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा उसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों को जो सेटिस्फाई कर जाएगा उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे कहेंगे। अगर तीनों में कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। रिफ्लेक्शन रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि x का जो रिलेशन y के साथ है, अगर वही रिलेशन x का x के साथ भी होता है तो उसे हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, या आइडेंटिटी रिलेशन अगर किसी रिलेशन का सबसेट है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन x का y के साथ है, अगर वही रिलेशन y का भी x के साथ होता है, ठीक है, तो या r अगर r इनवर्स के इक्वल हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांसिटिव मैंने बताया था कि अगर x, y, अगर x का रिलेशन जो y के साथ है, अगर वही रिलेशन y का z के साथ भी है, और अगर वही रिलेशन x भी z के साथ रखता है तो इसे हम ट्रांसिटिव कहेंगे। और एक और कंडीशन थी कि अगर जो रिलेशन x का y के साथ है, अगर वो रिलेशन y का z के साथ नहीं होता है तो भी ऐसे रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहेंगे। तो मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट A 1 2 3, I have taken a set, the elements of set A are 1 2 3 and R is subset of A cross A। R जो है वो A cross A का सबसेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूं, इनके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3। इस तरह से मैंने कोई रिलेशन ले लिया, तो आप देख सकते हैं अगर इसका हम आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं जो A पर होता है तो क्या उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 2 2 3 3। तो बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहां पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो R का सबसेट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हम देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था उसके सारे एलिमेंट यहां बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। उसके बाद फिर ये हम अगर R इनवर्स लेते हैं, मतलब 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 2 2 का उल्टा 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 एंड 3 3 3 3। हम देख सकते हैं जो R है वो R इनवर्स के इक्वल है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और ट्रांसिटिव क्यों हो रहा है ये रिलेशन ट्रांसिटिव इसलिए हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि 1 1 R में बिलोंग कर रहा है, फिर 1 3 R में बिलोंग कर रहा है। अगर हम 1 और 1 को हाइड कर लेते हैं तो आने वाला नया एलिमेंट जो होगा 1 3 वो भी R में बिलोंग करेगा, आप देख सकते हैं बिलोंग कर रहा है। फिर ऐसे ही अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को लेते हैं कि 3 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 बिलोंग्स टू R, ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3 1 है वो भी R में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से अगर हम ये रिलेशन लेते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को ही ले लेते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे R1 रख रहे हैं, इसके एलिमेंट है 1 1 2 2 एंड 3 3। हम देख सकते हैं एक आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन A। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांसिटिव भी होता है। हमने आपको जब मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया, सिमेट्रिक पढ़ाया और ट्रांसिटिव पढ़ाया तो मैंने हमेशा हर टाइप्स ऑफ एग्जांपल में आइडेंटिटी रिलेशन को जरूर लिया, ये बताने के लिए कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांसिटिव होते हैं, तो वो इक्विवेलेंस तो होंगे ही होंगे।
इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रीजन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन जो ए पर बनेगा वो इसी के बराबर है। तो ये क्लियर है कि आइडेंटिटी रिलेशन R1 का सबसेट रहा होगा। दूसरा आप देख सकते हैं जो R1 का इनवर्स है वो R1 के इक्वल है। और फिर आप देख सकते हैं कि 1, 1 R1 बिलोंग कर रहा है, फिर 1, x R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये देखिए ये कंडीशन, ठीक है, कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है लेकिन फिर 1 का x के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे हम यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सिमिलरली कह सकते हैं कि 2, 2 बिलोंग्स टू R1 बट 2, y does not belongs to R1, 3, 3 belongs to R1 but 3, z does not belongs to R1. So we can say every identity relation is equivalence relation. हम कह सकते हैं यहां पर कि every identity relation is equivalence relation. हर आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इस बात को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम इसके आगे के जो वीडियो में मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं, जिन एग्जांपल्स को आप अगर समझ जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। आप कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने वो वीडियो देख लिया तो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू।